चलें एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। दिस ईयर ही विल सिट इन द सीएसएस एग्जामिनेशन। सो सिट जो है वो हमारे पास एमबी ट्रांसिटिव वर्ब है, जिसका मतलब बैठना भी होता है, बिठाना भी होता है। लेकिन इसके अलावा भी सिट इंग्लिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश फॉर्मल लैंग्वेज में सिट का मतलब टेक एन एग्जामिनेशन भी होता है। ठीक है, तो अगर टेक एन एग्जामिनेशन है और ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, जब भी ये एग्ज़ाम्स के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग देगी, टेक एन एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होगी। दैट्स मीन अगर अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि ही किल्ड, ठीक है, ही किल्ड व्हाट, ठीक है, ही किल्ड व्हाट, तो ओबियसली आगे आपको ऑब्जेक्ट जो है वो देना पड़ेगा। ही किल्ड अ मैन, ही किल्ड अ गर्ल, ठीक है, ही किल्ड अ कैट, ठीक है। तो जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं देंगे उसका कोई मीनिंग जो है वो नहीं आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर आप यहाँ पर भी इसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट इसको देंगे। ठीक है, आप इसके बाद कोई प्रपोजिशन जो है वो नहीं ऐड कर सकते कि दिस ईयर ही विल सिट द सीएसएस एग्जामिनेशन। हाँ, सिट फॉर एक फ्रेजल वर्ब भी होती है, ठीक है, जिसका मतलब टेक एन एग्जामिनेशन होता है, लेकिन अमेरिकन इनफॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल का पार्ट है, जिसको अगर आप में से किसी ने भी सिट फॉर लिखा है तो वो गलत है। क्यों बच्चे गलत है? बिकॉज वो इनफॉर्मल है और आपके एग्जाम्स के हिसाब से आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, और ये तो वैसे भी अमेरिकन है, आपको तो ब्रिटिश लिखनी है। ठीक है, आपको तो ब्रिटिश फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, ये तो अमेरिकन है, ये इनफॉर्मल है। ठीक है, तो ये फिर कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। हाँ, वैसे एक्सेप्टेबल है, आप आपके अगर न्यूज़पेपर में आ रहा है, किसी बुक में पढ़ रहे हैं, तो फिर तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में कभी भी नहीं। ठीक है, और स्पेशली सीएसएस में तो इसको इनफॉर्मल माना जाता है, और ये अमेरिकन इंग्लिश है। सो 20 मिनट से ज़्यादा की ये वीडियो हो चुकी है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो कि ये वीडियो जो था ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।